because magnesium gets covered with a layer of magnesium oxide. Magnesium reacts with atmospheric oxygen to form magnesium oxide. Magnesium plus O2 air फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको हम 2 से यहाँ कर देंगे और इसे भी फिर यहाँ 2 से कर देंगे। ये जो है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, इनके लिए हमें समीकरण लिखना है। जैसे इसमें आप देखते हैं आपको लिखा है हाइड्रोजन। जब भी इसको समीकरण के रूप में हमको लिखना पड़ेगा तो हम हाइड्रोजन गैस के रूप में हम इसको लिखेंगे H2 प्लस क्लोरीन है हमारे पास तो हम इसको लिखेंगे Cl2। और बना है हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड होगा HCl। अब इस 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर बन रहा है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कैसे लिखेंगे बेरियम सल्फेट को, बेरियम क्लोराइड को? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। चूँकि क्लोराइड माइनस होता है तो इस तरीके से BaCl2 ये हो जाएगा। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके बाद बेरियम सल्फेट बन रहा है तो बेरियम BaSO4 बेरियम सल्फेट बना और प्लस इसके साथ दूसरा बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। इस तरीके से। तो अब आप क्या देखते हैं, बेरियम 1 है तो 1 है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं, 1 है तो इसको 2 से कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 3 6 हो गए ये, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब 3Ba है तो इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 3Ba हो गए, 3Ba हो गए, 3 दूना 6Cl और 3 दूना 6Cl हो गए, 2 एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया आपके SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे भी 3 सल्फेट आपके इसके साथ कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, जो तीसरा इसमें है वो है आपका ये सोडियम, यानी सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं आप Na से प्लस वाटर H2O और यहाँ पे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और प्लस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को लिखा जाएगा H2 क्योंकि ये क्या है, गैस फॉर्म में है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए अब हमारे पास, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 3 हाइड्रोजन हो गए, कर देंगे 2 से। तो आपको फिर इसे भी 2 से करना पड़ेगा और इसे भी 2 से करना पड़ेगा। 2Na 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा।
राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें स्टेट सिंबल भी लिखने हैं, इनको रिप्रेजेंट भी करना है और पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसको BaCl2 लिखेंगे और सॉल्यूशन होगा AQ। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो सोडियम सल्फेट होगा Na2SO4 और ये भी वाटर में है तो AQ लिखा जाएगा। सल्फेट आपका क्या होता है SO4-2, उसी से ये फॉर्मूला यहाँ बना हुआ है। अब आगे जो बन रहा है वो बन रहा है बेरियम इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी यहाँ पर इनसॉल्युबल इन दोनों को मिलाने पर Ba आपका बन रहा है SO4 बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो NaCl और ये सॉल्यूशन होगा AQ यानी जलीय। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन को यदि हम इसमें लिखें तो कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास लिखी जाएगी BaCl2 प्लस Na2SO4, ये आपका स्टेट इसकी ये हो गई, इसकी भी स्टेट ये हो गई, और इसके बाद बन रहा है BaSO4 और BaSO4 सॉलिड है, यानी ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे, यानी इसको PPT भी लिखते हैं। और प्लस हमारे पास बन रहा है, इसमें प्लस बन रहा है NaCl और इसको लिखा जाएगा AQ। अब हम इनको जो है वो कर लें। फिर देख रहे हैं आपको, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2Cl हो गए, एक BA हो गया, ये जो है बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो इस तरीके से ये इसकी कंप्लीट इक्वेशन हो गई। इसमें दूसरा रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसको आप NaOHAQ लिखेंगे, वाटर में दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, तो इसको भी हम लिखेंगे HClAQ लिखेंगे। अब आपको इधर दिया गया है सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो NaCl इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं AQ, और वाटर को H2O आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में ऐसे। तो अब इस पूरे रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कैसे, हमारे पास था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, और यहाँ से ये रिएक्शन बनेगा आपका NaCl और प्लस बन जाएगा H2O। NaOH ये AQ एक्वस, ये भी AQ हो जाएगा, ये भी AQ रहेगा और ये L रहेगा। इस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।